हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिथ क्लासेस। जेनिथ क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये आपकी इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस चल रही हैं सीजीएल, सीपीओ एंड सीएचएसएल के लिए, सीएचएसएल 2020 के लिए। अगर आप इन तीनों में से कोई भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं 2020 के लिए, तो ये क्लासेस आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसकी ऑलरेडी लगभग 12-13 क्लासेस हो चुकी है, जिसमें मैंने आप लोगों को प्रोनाउन का आज कॉन्सेप्ट वाइज आखिरी लेक्चर है। तो इसके बाद हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपने, अगर आप पहली बार इन वीडियोस को देख रहे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप नाउन से शुरू करें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो भी होता है सब कुछ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होता है। अगर आप नाउन नहीं पढ़ेंगे और डायरेक्ट प्रोनाउन पे खुद पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी अच्छे से क्लियर नहीं होगा। तो आप चाहते हैं कि अगर आप बिगिनर हैं और आप चाहते हैं कि आपका पहले अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर हो जाए, तो आप चीज़ों को सिस्टमैटिक वे से पढ़िए, तभी आपका सिलेक्शन पॉसिबल हो पाएगा। तो आप नाउन से शुरू कीजिए और उसके बाद आप प्रोनाउन कवर कीजिए। तो जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे वैसे आप कवर करेंगे तो आपका इंग्लिश का ग्रामर मैं एश्योर करती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा पोर्शन, जो इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये सारी बातें जो है आप लोगों को पता ही है। अगर आप इस चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, इन वीडियोस को लगातार देख रहे हैं, तो ये सारी बातें आप लोगों को पता ही है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को नॉन कवर करा दिया है और प्रोनाउन भी लगभग आज कवर हो ही गया है। आज इसके बाद मैं आपको एक लेक्चर बस प्रैक्टिस के लिए दूंगी और इसके बाद हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो ये 2 चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से आपके कम से कम 13-14 लेक्चर्स बन चुके हैं। तो आपका जो रिवीजन का प्रोसेस है वो थोड़ा सा लेंदी होने लगा होगा कि कैसे आप एक बार में 14 वीडियोस को रिवाइज करेंगे। तो आप क्या कीजिए कि आप धीरे धीरे करके उसे वीकली रिवाइज कीजिए, या फिर 2 दिन या फिर 3 दिन पर रिवाइज कीजिए। तो आप अब रिवीजन का प्लानिंग, जो रिवीजन का प्रोसेस है उसे थोड़ा चेंज कीजिए। आप 2 या फिर 3 दिन पर रिवाइज कर सकते हैं, या फिर वीक में एक बार रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर पहली बार जो मैंने आप लोगों को बताया, जैसे अगर आप वैसे रिवाइज कर रहे होंगे, वैसे इन क्लासेस को रिवीजन दे रहे होंगे, तो आपका जो पहला नाउन का जो चैप्टर है वो लगभग आपके जुबान पे याद हो चुका होगा। उसके सारे वर्ड्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं वो आपके जुबान पे याद हो गए होंगे। तो इस तरीके से आपको रिवीजन का प्रोसेस आगे कंटिन्यू रखना है। तो देखिए, आज हम प्रोनाउन का आखिरी लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट वाइज। कॉन्सेप्ट आपका आखिरी लेक्चर है आज कॉन्सेप्ट वाइज। तो देखिए, आज जो हम रूल डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, वो मिक्स्ड रूल हैं। किस पे? वो नाउन पे बेस्ड है, प्रोनाउन पे बेस्ड है एंड वर्ब पे बेस्ड है। तो ये जो तीनों चैप्टर हैं, इन तीनों पे बेस्ड जो रूल बनते हैं वो यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ लिया है कि कैसे आपका सेंटेंस, आपको पता ही है कि नाउन कैसे यूज होता है, सेंटेंस के सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, और प्रोनाउन भी आपका सब्जेक्ट नाउन की जगह पे यूज होता है। तो ये भी आपका सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होता है, या फिर पॉजिटिव केस वगैरह में भी ये यूज होता है। और उसी के अनुसार जो आपका सब्जेक्ट है उसी के अनुसार हम वर्ब को यूज करते हैं। तो उसी के अनुसार, यानी कि नाउन एंड प्रोनाउन के अनुसार ही हम अपने वर्ब को लेंगे। तो आज की क्लास में हम इन्हीं तीनों पे बेस्ड जो कि मिक्स रूल कुछ बनते हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। बाकी जो कुछ रूल एक्स्ट्रा हैं वो हम वर्ब की क्लास में, सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट जो हमारा अगला चैप्टर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे रूल नंबर 1 क्या है फ्रेंड्स? देखिए, यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। क्या है? एज वेल एज, विथ, along with, together with, and not, in addition to, but, besides, except, rather than, accompanied by, liked, unliked, no less than, nothing but। ये जितने भी वर्ड्स हैं फ्रेंड्स, ये 2 सब्जेक्ट को जोड़ने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? 2 सब्जेक्ट को जोड़ने का काम करते हैं। ये जितने भी वर्ड्स यूज होते हैं, हम सेंटेंस देखते हैं क्या है। जैसे देखिए, रीता एज वेल एज हर फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए आपको क्या दिख रहा है? एज वेल एज। ये किसे जोड़ रहा है? ये रीता को जोड़ रहा है और हर फ्रेंड्स को जोड़ रहा है। यानी कि ये जो वर्ड है वो रीता एंड हर फ्रेंड्स को, 2 सब्जेक्ट को जोड़ रहा है। तो जब भी हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं 2 सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए, तो जो आपका वर्ब सेंटेंस में यूज होता है, वर्ब यूज होता है, या फिर प्रोनाउन यूज होता है, या फिर एडजेक्टिव यूज होता है, तो ये जितने यूज होते हैं सेंटेंस में वो किसके अनुसार होता है? तो वो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होता है, यानी कि आपका यहाँ पे रीता के अनुसार होगा। उसी तरीके से देखिए दूसरा सेंटेंस क्या है। जैसे देखिए, माय फ्रेंड रीना अलोंग विथ। यहाँ पे देखिए अलोंग विथ आपको किसके साथ जोड़ रहा है?
माय फ्रेंड रीना एंड हर सिस्टर की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आपको फिर से दो सब्जेक्ट को जोड़ा जा रहा है, किसके साथ, अलोंग विथ के साथ। तो यहाँ पे आपका फिर से जो वर्ब, प्रोनाउन और एडजेक्टिव का यूज होगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा, यानी कि माय फ्रेंड रीना के अनुसार होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जो रीता है फ्रेंड्स, तो रीता क्या है, सिंगुलर है, कोई एक लड़की का नाम है रीता, तो क्या है, सिंगुलर है। तो यहाँ पे हम जो वर्ब, प्रोनाउन और एडजेक्टिव का यूज करेंगे वो हम सिंगुलर यूज करेंगे। यहाँ पे हैज क्या है फ्रेंड्स, वर्ब है, और ये हर क्या है, प्रोनाउन है। तो हम जो वर्ब और प्रोनाउन का यूज करेंगे वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे, और फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। तो यहाँ पे हम वर्ब एंड प्रोनाउन का सिंगुलर का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करेंगे। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट आपका सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, माय फ्रेंड रीना है, ये भी क्या है, सिंगुलर है। तो यहाँ पे हम जो वर्ब और आपका प्रोनाउन यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए सिंगुलर वर्ब इज का यूज हुआ है और सिंगुलर प्रोनाउन हर का यूज हुआ है। तो ये आपको इस तरीके से इस सेंटेंस में ध्यान देना है, इन सारे वर्ड्स में ध्यान देना है कि ये जितने भी वर्ड यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, इन सारे वर्ड्स का यूज करके अगर सेंटेंस फ्रेम किया जाता है तो आपको हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव जो भी सेंटेंस में यूज होता है उसे यूज करना है। अगर वो सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब लेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन लेंगे। अगर वो प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब लेंगे, प्लूरल प्रोनाउन लेंगे। फिर देखिए दूसरा रूल क्या है फ्रेंड्स, आपके यहाँ पे कुछ फिर से वर्ड्स दिए हुए हैं, क्या है, आइदर और है, नाइदर नॉर है, नॉट ओनली बट ऑल्सो या और नन बट, ये चार आपके क्या है, वर्ड्स दिए हुए हैं। तो जो ये वर्ड्स हैं फ्रेंड्स, ये हमेशा दो पार्ट को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे सेंटेंस में आपका एक पार्ट आइदर के साथ जुड़ा हुआ है और फिर आपको और दिया हुआ है, आगे का सेंटेंस दिया हुआ है, इस तरीके से इस सेंटेंस को जोड़ा जाता है। फिर ये इस तरीके से इस वर्ड्स के साथ सेंटेंस को फ्रेम किया जाता है। तो आपका पहला सेंटेंस क्या है, नाइदर द स्टाफ, यहाँ पे देखिए आपको नाइदर दिख रहा है, फिर क्या है, द स्टाफ मेंबर्स नॉर, फिर देखिए आपको नॉर, फिर द मैनेजर। यहाँ पे देखिए नाइदर के साथ आपको द स्टाफ मेंबर्स की बात की जा रही है और नॉर के साथ आपको द मैनेजर की बात की जा रही है। तो अगर यहाँ पे इन वर्ड्स के साथ जोड़ा जाता है, कोई वर्ड्स को जोड़ा जाता है, दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है, तो आपका जो वर्ब होता है, प्रोनाउन होता है और एडजेक्टिव वगैरह जितने भी सेंटेंस में यूज होते हैं वो क्या यूज होता है फ्रेंड्स, जो आपका नजदीक होता है, नजदीक जो वर्ब के नजदीक जो सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार हम वर्ब, प्रोनाउन यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे नजदीक क्या है फ्रेंड्स, नॉर द मैनेजर, यानी कि नॉर के साथ आपका मैनेजर नजदीक है। तो यहाँ पे हम जो वर्ब यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे, क्योंकि मैनेजर क्या है, सिंगुलर है, एक पर्सन है। तो यहाँ पे हम बाज बेयर में से किसका यूज करेंगे, हम बाज का यूज करेंगे। बाज आपका सही होगा और बेयर गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम सेंटेंस में आगे बढ़ेंगे तो हम आगे प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो प्रोनाउन भी हम सिंगुलर यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। तो यहाँ पे हिज और देयर में से क्या आ जाएगा, आपका सिंगुलर प्रोनाउन हमें यूज करना है। तो यहाँ पे हिज आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सही सेंटेंस क्या होगा, नाइदर द स्टाफ मेंबर्स नॉर द मैनेजर वाज टेकिंग हिज टास्क सीरियसली, ये आपका सही सेंटेंस हो जाएगा। फिर देखिए आगे कुछ और रूल्स हैं। देखिए फिर से यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनीवन, ये सारे वर्ड्स हैं फ्रेंड, जिसे हम सेंटेंस में ऑफ के बाद अगर यूज करते हैं तो हम इसके बाद सेंटेंस में जो भी प्रोनाउन, वर्ब या फिर कुछ भी यूज करते हैं तो हम हमेशा सिंगुलर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम सेंटेंस देखते क्या है, नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स हैज ब्रॉट देयर लगेज। तो क्या है, नाइदर ऑफ टू ब्रदर्स, यहाँ पे देखिए नाइदर के साथ ऑफ आया है। और एक आपको और बात ध्यान रखना है कि जब भी हम ऑफ के साथ यूज करते हैं इन वर्ड्स का, तो इसके बाद जो सब्जेक्ट आता है वो हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। और यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नाइदर नॉर के ये जितने भी वर्ड्स हैं, चाहे आपका ईच ऑफ हो गया, एवरी ऑफ हो गया, आइदर ऑफ हो गया, नाइदर ऑफ हो गया, एनीवन ऑफ हो गया, ये जितने भी वर्ड ऑफ के साथ यूज होते हैं उसके बाद हम हमेशा आपका वर्ब हो या फिर प्रोनाउन हो या फिर सेंटेंस में और भी यूज होते हैं, एडजेक्टिव वगैरह, एडवर्ब वगैरह, तो ये सारे के सारे सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पे आपका देखिए ये नाइदर ऑफ है, तो यहाँ पे हम वर्ब क्या यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे, है जी आपका बिल्कुल सही यूज है। और साथ में हम प्रोनाउन भी सिंगुलर यूज करेंगे। तो प्रोनाउन आपका क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे देयर है, जो कि क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ पे हमें ये सेंटेंस के डिमांड के अनुसार हमें यहाँ पे प्रोनाउन क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए। तो यहाँ पे हम देयर का यूज ना करके किसका यूज करेंगे, हिज का यूज करेंगे। तो सही सेंटेंस क्या होगा, नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स हैज ब्रॉट हिज लगेज, ये आपका सही सेंटेंस होगा। दूसरा भी क्या है फ्रेंड्स, उसी तरीके से आप समझ सकते हैं।
देखिए ईच वन ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बाद आपको अस आया है जो कि प्लूरल है, बिल्कुल सही है, यहाँ पे मैंने आपको बताया ही है। लेकिन हमें जो वर्ब है वो क्या लेना है, सिंगुलर लेना है, जो कि आपका ईच है, बिल्कुल सही है। फिर देखिए डूइंग आवर, यहाँ पे आवर जो है ये आपका क्या है, प्लूरल है, ये प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन यहाँ पे आवर क्या है, प्लूरल है, तो हमें यहाँ पे प्लूरल की ना जरूरत है, यहाँ पे हमें सिंगुलर की जरूरत है, तो हम आवर को हटाकर क्या करेंगे, हिज करेंगे। तो यहाँ पे आपका सही सेंटेंस क्या होगा, Each one of us is doing his duty properly, तो ये आपका सही सेंटेंस होगा। फिर देखिए चौथा रूल क्या है, कुछ वर्ड्स हैं, जूरी हो गया, आर्मी हो गया, फ्लीट हो गया, क्रू हो गया, ये वर्ड्स हैं फ्रेंड्स जो कि आपका सिंगुलर सेंस में भी यूज होते हैं और प्लूरल सेंस में भी यूज होते हैं, ये हमें यूनिट की तरह यूज करते हैं। तो अगर जब हम इसे एक टीम की तरह यूज करते हैं जिससे कि हमें अलग अलग ये डिवीजन का बोध ना हो, तो हम जब सिंगुलर की तरह डिवीजन का हमें बोध नहीं होता है तो हम इसे जब यूज करते हैं सेंटेंस में, तो हम वहां पे वर्ब हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ये सारा का सारा हम सेंटेंस में सिंगुलर यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस क्या है, द जूरी हैज गिवन देयर वर्डिक्ट। यहाँ पे आपको देखिए क्या बोला जा रहा है, कोई जैसे जूरी है, जैसे 4-5 जज होते हैं, उनकी एक बेंच बैठती है, तो वो कुछ मिलकर फैसला लेती है। तो जो जूरी जब फैसला लेती है तो वो क्या करती है फ्रेंड्स, वो एक साथ फैसला लेती है, एनिमसली फैसला लेती है, एक साथ मिलकर फैसला लेती है। ऐसा नहीं है कि एक जज बोल रहा है कि हमें ये करना है और दूसरा बोल रहा है कि हमें ये नहीं करना है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर 5 जज हैं वहां पे, तो पांचों एक साथ मिलकर डिसीजन लेते हैं, यानी कि वो एक साथ फैसला ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक टीम की बात की जा रही है, वहां पे जो जूरी है वो एक ही पर्सन, एक ही डिसीजन को दिया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जो वर्ब यूज करेंगे और जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे एक टीम की बात की जा रही है। यहाँ पे जो वर्डिक्ट दिया जा रहा है वो एक सिंगल वर्डिक्ट दिया जा रहा है, या तो हाँ या तो ना, यहाँ पॉजिटिव सेंस में दिया जा रहा है, फिर नेगेटिव सेंस में दिया जा रहा है। तो यहाँ जो वर्ब और प्रोनाउन यूज होगा वो क्या होगा, सिंगुलर यूज होगा। तो देखिए क्या है, यहाँ पे आपको हैज वर्ड, ये हैज क्या है, वर्ब है जो कि सिंगुलर है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर देखिए हम सेंटेंस में आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या है आपका देयर, यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन को हम क्या यूज करेंगे, देखिए प्रोनाउन हमें सिंगुलर यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे एक टीम की बात की जा रही है, एक साथ वर्डिक्ट दिया जा रहा है। तो यहाँ पे वर्डिक्ट है फ्रेंड, तो वर्डिक्ट आपका क्या है, नॉन लिविंग है, तो हम वर्डिक्ट के साथ किसका यूज करेंगे, कौन से प्रोनाउन का यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम इट का यूज करेंगे। इट्स का, यहाँ पे वर्डिक्ट की बात की जा रही है ना, तो हम इट्स का यूज करेंगे, यानी कि आपका सही सेंटेंस क्या होगा, द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, ये आपका सही सेंटेंस होगा। हमें प्रोनाउन एंड वर्ब दोनों को, अगर ये सिंगुलर सेंस में यूज हो रहा है, टीम की बात की जा रही है, तो हम दोनों को सिंगुलर लेते हैं। उसी पे बेस्ड आपका ये 5वां रूल है, जैसे कि आपका जूरी, आर्मी, फ्लीट, क्रू, ये सारे आपके सेम ही वर्ड हैं। तो अगर सिंगुलर हम सेंस में यूज कर रहे हैं तो हम सिंगुलर प्रोनाउन एंड वर्ब लेंगे। अगर हम इसे प्लूरल, अगर हमें सेंटेंस में अगर हमें अलग अलग ओपिनियन है, फिर अलग अलग हमें ये पता लग रहा सेंटेंस में कि कोई जो डिसीजन है वो अलग अलग दिया जा रहा है, उसमें एनिमस नहीं लिया जा रहा है, तो क्या होता है कि हम वहां पे जो वर्ब एंड प्रोनाउन यूज करते हैं वो क्या होता है, प्लूरल होता है। क्या यूज होता है, प्लूरल वर्ब एंड प्लूरल प्रोनाउन यूज होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सेंटेंस क्या है, द टीम आर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। तो देखिए क्या है, यहाँ पे जो टीम है फ्रेंड्स, वो अपने उसका जो टीम में अगर 10 बंदे हैं, मान लीजिए कोई टीम है उसमें 10 बंदे हैं, तो 10 बंदों का अलग अलग कोई पॉइंट है, उस पर सारे बंदों का अलग अलग ओपिनियन है, वो एक साथ मैच नहीं कर पा रहा है, कोई कुछ बोल रहा है तो कोई दूसरा कुछ बोल रहा है। तो यहाँ पे ओपिनियन में डिवीजन है, यहाँ पे ओपिनियन एक मत से नहीं लिया जा रहा है, तो यहाँ पे डिवीजन की बात की जा रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्लूरल प्रोनाउन एंड प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए हम यहाँ पे द टीम, यहाँ पे प्लूरल क्या है, प्रोनाउन है, जो कि ये प्लूरल वर्ब है, जो कि बिल्कुल सही है। और यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, तो इट्स क्या है फ्रेंड्स, आपका क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पे हमें जरूरत क्या है, यहाँ पे हमें प्लूरल प्रोनाउन की जरूरत है। तो यहाँ पे हम इट्स को हटाकर, इट्स आपका नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा, सही सेंटेंस। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए द टीम आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ये आपका यहाँ पे सही सेंटेंस हो जाएगा इस रूल के लिए। फिर देखिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, हमारा रूल 6 क्या है फ्रेंड्स, आपका एक वर्ड है, क्या है, एंड है। एंड है फ्रेंड्स, जब भी कोई सेंटेंस है,
अगर हम उसे एंड के साथ जोड़ते हैं, जैसे राम एंड गीता, सीता एंड मीता, ये सारे जैसे कि हम कोई भी वर्ड के साथ कोई भी सेंटेंस को, कोई भी जो दो सब्जेक्ट है उसे अगर हम एंड के साथ जोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम उसके साथ जो प्रोनाउन वगैरह यूज करते हैं वो हम हमेशा प्लूरल यूज करते हैं। ये आपको ध्यान देना है कि जब भी हम किसी दो सब्जेक्ट को अगर हम एंड के साथ जोड़ते हैं तो हम उस सेंटेंस में जितने भी प्रोनाउन यूज होते हैं वो हम प्लूरल यूज करते हैं। ये आपको ध्यान देना है। वर्ब भी ऑटोमेटिक है कि प्लूरल हो जाएगा। अगर मैं कहीं पे वर्ब या फिर प्रोनाउन में बोलना भूल जाती हूँ तो आपको ये समझना है कि अगर कहीं पे प्लूरल वर्ब यूज हो रहा है तो प्लूरल प्रोनाउन भी यूज होगा। ये आपको खुद समझ लेना है। तो देखिए क्या है सेंटेंस, राम एंड श्याम डू देयर वर्क। यहाँ पे देखिए प्लूरल वर्ब है। आपका सेंटेंस देखिए किससे जुड़ा है, एंड से जुड़ा हुआ है। कौन कौन सा सब्जेक्ट है, राम एंड श्याम की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आपका जो प्रोनाउन होगा वो भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। तो यहाँ पे देखिए प्रोनाउन क्या है, देयर है, जो कि बिल्कुल सही है। राम एंड श्याम डू देयर वर्क यहाँ पे बिल्कुल सही है। आपको सेंटेंस में प्लूरल वर्ब एंड प्लूरल प्रोनाउन का यूज करना है जब सेंटेंस एंड के साथ जो सब्जेक्ट को जोड़ रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर कोई दो सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, दो सब्जेक्ट और उसे अगर एंड से जोड़ा जा रहा है, किससे जोड़ा जा रहा है, एंड से। और जब दो सब्जेक्ट को जैसे बीच में एंड है और सब्जेक्ट वन इधर है और सब्जेक्ट दो इधर है, तो क्या है कि अगर हम पहले सब्जेक्ट के पहले अगर हम कोई आर्टिकल का यूज करते हैं, कोई अगर हम आर्टिकल का यूज करते हैं और दूसरे सब्जेक्ट के पहले हम कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि हम एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं। क्या है, हम एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं। जैसे देखिए हम सेंटेंस देखते हैं, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर्स। ये क्या है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे जो एंड के साथ जुड़ा हुआ है, इन दो सब्जेक्ट जो एंड के साथ जुड़े हुए हैं, तो सेक्रेटरी के साथ आपका क्या आया है फ्रेंड्स, एक आर्टिकल द का यूज हुआ है। तो सिर्फ पहले सब्जेक्ट के पहले ही आर्टिकल का यूज हुआ है और जो आपका दूसरा सब्जेक्ट है उसके पहले आपका कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो सेंटेंस का मतलब है वो क्या निकल रहा है कि जो सेक्रेटरी है और ये जो ट्रेजरर है दोनों एक ही पर्सन है। कोई आदमी है जो कि वही सेक्रेटरी है और वही ट्रेजरर भी है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि एक ही, अगर एक सब्जेक्ट के साथ सिर्फ एक सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल का यूज हो रहा है तो अगर हम एंड से अगर हम दो सब्जेक्ट को जोड़ते भी हैं तो वो एक ही पर्सन को डिनोट करता है। क्या करता है, एक ही पर्सन को डिनोट करता है। तो अगर एक पर्सन को डिनोट कर रहा है तो हम क्या करेंगे, वर्ब हम सिंगुलर लेंगे और प्रोनाउन जो आगे सेंटेंस में यूज होगा वो भी क्या यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए क्या है, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज। यहाँ पे वर्ब क्या है आपका, यहाँ पे हमें वर्ब क्या, यहाँ पे वर्ब क्या है, इज है, और वर्ब हमें क्या यूज करना है, सिंगुलर यूज करना है। जो कि इज यूज हुआ है, सिंगुलर है, बिल्कुल सही है। फिर देखिए क्या है, यहाँ पे आपको प्रोनाउन यूज हुआ है देयर। तो यहाँ पे आपको ये जो दो सब्जेक्ट था, एक आर्टिकल आपको एक सेंटेंस एक सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल यूज हुआ है, यानी कि हम एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो कि सेक्रेटरी भी है और जो कि ट्रेजरर भी है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन को भी हम किसका यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। तो हम देयर का यूज ना करके किसका यूज करेंगे, हम हिज का यूज करेंगे। तो आपका सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी। यानी कि एक ही आदमी है, सेक्रेटरी भी है और ट्रेजरर भी है। यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है। उसी पे बेस्ड आपका 8वां रूल है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, द सेक्रेटरी, आपको फिर से द सेक्रेटरी की बात की जा रही है और यहाँ पे देखिए आपको सेकंड सब्जेक्ट के साथ भी आपको फिर से आर्टिकल का यूज किया गया है और फर्स्ट आर्टिकल, ये फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ भी आपको आर्टिकल का यूज किया गया है। तो आपको ध्यान क्या देना है फ्रेंड्स कि आपको अगर दोनों में, जैसे कि आप सेंटेंस को ऐड से, ये अगर आप दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ रहे हैं और दोनों के पहले अगर आपको आर्टिकल का यूज सेपरेटली किया जाता है, यानी कि दोनों में अलग अलग आर्टिकल का यूज किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे किया गया है, तो वो दोनों क्या अलग अलग पर्सन को डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, दोनों अलग अलग पर्सन को डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखिए द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर है, तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, एक कोई सेक्रेटरी है जो कि अलग पर्सन है और एक कोई ट्रेजरर है जो कि अलग पर्सन है। यहाँ पे दो अलग अलग लोगों की बात की जा रही है। तो जब हम दो अलग अलग लोगों की बात करते हैं, जब हम दो की बात करते हैं तो हमें प्लूरल सेंस मिलता है। तो जब अगर हमें प्लूरल यूज करना है, प्लूरल सेंस देना है, तो हम उसके लिए वर्ब को भी क्या यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे और हमारा जो प्रोनाउन है उसे भी हम प्लूरल यूज करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए क्या यूज होगा, देखिए ये जो आपका डिड है ये तो आपका बिल्कुल सही है, सिंगुलर या प्लूरल फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आगे देखिए आपको जो प्रोनाउन दिख रहा है ये क्या है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे सिंगुलर दिख रहा है, लेकिन सेंटेंस के अनुसार हमें प्रोनाउन क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए। तो यहाँ पे हिज ना होकर क्या यूज होगा,
यहाँ पे आपका प्रोनाउन देयर का यूज होगा, तो सही सेंटेंस क्या होगा? द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर डिड नॉट डू देयर वर्क हिमसेल्फ, ये आपका सही होगा। देखिए यहाँ पे हिमसेल्फ है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हिमसेल्फ ना होकर क्या होगा? आपका देम सेल्फ होगा। जितने भी आपके सेंटेंस में आगे प्रोनाउन वर्ब जितने भी यूज होते हैं वो सारे के सारे क्या यूज होंगे? प्लूरल यूज होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका सही सेंटेंस है यहाँ पे आपको हिम सेल्फ की जगह पे क्या कर लेना है? आपको देम सेल्फ आपका होगा। फिर देखिए आगे कुछ और रूल्स है। देखिए आपका नॉर्मल रूल क्या है? एक वर्ड है फ्रेंड्स, फिर से क्या है? एंड है। एंड है फ्रेंड्स, एंड को हम फिर से देखिए, एंड से हम फिर से दो सब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं। तो जब हम दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ते हैं और दोनों के पहले हम ईच या फिर एवरी का यूज करते हैं, इन दो वर्ड का यूज करते हैं, तो वहां पे हम किसके जो वर्ब है या फिर प्रोनाउन है वो हम वहां पे सिंगुलर यूज करते हैं। ये बात आपको ध्यान देनी है। तो देखिए सेंटेंस क्या है? एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंड से आपको क्या जुड़ा हुआ है? सोल्जर जुड़ा हुआ है और सेलर जुड़ा हुआ है, और दोनों के पहले आपको एवरी का यूज किया गया है। यहाँ पे देख रहे हैं कंडीशन फॉलो कर रहा है, दोनों के पहले किसका यूज किया जा रहा है? एवरी का यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो सेंस देगा फ्रेंड्स, यानी कि दोनों अलग अलग, प्रत्येक सोल्जर एंड प्रत्येक सेलर की बात की जा रही है। यहाँ पे दोनों अलग अलग की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो आपका यूज होगा फ्रेंड्स वर्ब एंड प्रोनाउन, वो क्या यूज होगा? सिंगुलर यूज होगा। तो यहाँ पे आपका बेयर नहीं यूज होकर क्या यूज होगा? बाज यूज होगा। और यहाँ पे आपका देयर नहीं यूज होकर क्या यूज होगा? हिज यूज होगा। ये आपको ध्यान रखना है। 10वां रूल क्या है फ्रेंड्स? इजी है। जैसे कि देखिए आपका वर्ड है, एक वर्ड क्या है? मेनी है। मेनी के साथ जब आप अगर ए या फिर एन यूज करते हैं, जैसे कि मेनी ए हो गया या फिर मेनी एन हो गया, उसके बाद अगर आप सिंगुलर नाउन का यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए मेनी ए है, देखिए ये मेनी ए है, और उसके बाद आप सिंगुलर नाउन का यूज कर रहे हैं जो कि सोल्जर है। तो अगर हम इस ऐसे यूज करते हैं, मेनी ए के बाद अगर हम सिंगुलर नाउन के साथ यूज कर रहे हैं, तो जो हमारा वर्ब प्रोनाउन या फिर जो भी कुछ यूज होगा वो क्या यूज होगा फ्रेंड्स? सिंगुलर में यूज होगा। यहाँ पे देखिए हमें वर्ब क्या चाहिए? सिंगुलर चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। फिर देखिए यहाँ पे क्या है? ये क्या है? आपका प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन भी हमें क्या चाहिए? सिंगुलर चाहिए, हिज है, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ पे हम देयर यूज नहीं कर सकते, या फिर हम यहाँ पे हैज की जगह हैव यूज नहीं कर सकते, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप मेनी ए या फिर एन के साथ अगर आप सिंगुलर नाउन का यूज कर रहे हैं, तो आपको क्या? सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करना है। यही पे अगर आप सिर्फ मेनी का यूज कर रहे हैं, जैसे आप मेनी सेलर या फिर मेनी सोल्जर की बात करते हैं, मेनी सोल्जर की बात करते हैं और आप ए या एन ना लगाते हैं, तो यहाँ पे इस कंडीशन में आपको प्लूरल वर्ब एंड प्लूरल प्रोनाउन यूज करना होगा। ये आपको ध्यान देना है। अगर आप सिर्फ यहाँ पे ए एन के साथ मेनी को यूज कर रहे हैं, तभी आप सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं। तो ये आज आपके 10 रूल्स थे फ्रेंड्स, जो कि आपके प्रोनाउन, नाउन एंड वर्ब पे बेस्ड थे, जो कि मैंने आप लोगों को कराया। तो आज प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट वाइज था जो फ्रेंड, कॉन्सेप्ट वाइज आपका आखिरी लेक्चर था। कल मैं आप लोगों को एक क्लास और दूंगी, जिसमें मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस लूंगी, जो कि मैं प्रैक्टिस कराऊंगी, क्योंकि एग्जाम में जो आपको देखने को मिलता है वो ये सब देखने को नहीं मिलता। आपको सिंपल एक क्वेश्चन दिया जाता है और उसमें आपको एरर फाइंड करना होता है। तो कल की क्लास आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पे आप वो क्लास आप देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे बिल्कुल भी लाइक करना ना भूलें, और मुझे इसी से मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के बनाने के लिए, और आप इसे शेयर भी करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और एक बार आप प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें, वहां से आप लोगों को काफी यूजफुल वीडियोस मिल जाएंगे, जिससे कि आप अपनी तैयारी को और भी अच्छे लेवल पर लेकर जा सकते हैं। तो कल की क्लास में फिर से मिलते हैं प्रोनाउन के आखिरी लेक्चर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।